प्रणाम बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर। और मैं हैरी सर आपको कराने वाला हूं बहुत ही यूनिक तरीके से मैथमेटिक्स। तो आज हम बेटा बात करेंगे बोर्ड मास की। मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, जब क्लास नंबर फर्स्ट आएगी ना तो आपको अपनी कॉपी और आपको अपना पेन निकाल के नोट्स बनाते जाने हैं। और मैंने पहले ही कहा था बेटा, जो हम कराएंगे उससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है भैया, बोर्ड मास का क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि हर साल आया तो इस बार भी आएगा। और बहुत ही यूनिक तरीके से आपको बोर्ड मास समझाया जाएगा, क्योंकि बच्चों को 90% स्टूडेंट को हमेशा कंफ्यूजन ही रहती है कि भैया बोर्ड मास है क्या। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा आपको पता ही है कि ये आपका चहेता प्लेटफॉर्म जो है ना, पढ़ाई की पंचायत, इस पे हम एक एक करके आपको टॉपिक बताते भी हैं। और आपसे अभी हमने बताया कि भैया जो आज का जो टॉपिक है बेटा, वो है आपका बोर्ड मास। क्या है बेटा? बोर्ड मास। ठीक है, क्या टॉपिक है बेटा? बोर्ड मास। इसके सवालों को बहुत ही यूनिक तरीके से हम आपको कराएंगे। ठीक है, और ये पढ़ाई की पंचायत जैसे जैसे आगे बढ़ती रहेगी और वैसे वैसे हम बहुत ही यूनिक तरीके आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जब हम बात कर रहे हैं बेटा बोर्ड मास की, तो पहले समझ लेते हैं कि वास्तव में बोर्ड मास है क्या और क्या इसके कॉन्सेप्ट है, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, वो सारी चीजें हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो हम एक साइड में लिख के आपको फॉर्मूले बेस्ड समझाते हैं कि है क्या। देखो बेटा, हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? बोर्ड मास की। ठीक है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? बोर्ड मास की। इसकी फुल फॉर्म में है क्या? सबसे जरूरी यही था बेटा कि इसकी फुल फॉर्म में क्या है, इसको हमें समझना था बहुत ही बारीकी तरीके से। देखो, बी बी होता है आपका बेटा ब्रैकेट। क्या होते हैं आपके? ब्रैकेट होते हैं। ठीक है, ब्रैकेट। ठीक है, अब ब्रैकेट कौन कौन से ये हमें समझना है। देखो, सबसे पहला, सबसे छोटा सबसे मामूली जो ब्रैकेट होता है वो होता है बेटा आपका बार ब्रैकेट। यहां लिख देते हैं, ध्यान से समझिएगा बेटा। सबसे छोटा जो ब्रैकेट होता है वो आपका होता है बेटा बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट जो संख्याओं पर लगा होता है। बात है कि नहीं समझ में? उसके बाद जो दूसरा ब्रैकेट आता है बेटा, वो आता है आपका क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तीसरा जो होता है बेटा वो आपका होता है करली ब्रैकेट। और इनमें जो सबसे बड़ा जो ब्रैकेट होता है बेटा, वो होता है आपका बॉक्स ब्रैकेट। ठीक है, अब बाहर से बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहती है, लेकिन आज के बाद वो कंफ्यूजन आपकी 100% बिल्कुल ही अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगी कि बार ब्रैकेट का मतलब क्या है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा वो है आपका, आपको पता है ऑफ। ऑफ को हिंदी में बोला जाता है बेटा का, ये आप जानते हैं। इसका मतलब होता है वैसे मल्टीप्लाई करना, लेकिन वैसे इसमें एक शब्द और आएगा, उसका ही मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई करना। ठीक है, क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। अब देखो, तीसरा जो पॉइंट है ये है आपका डी। डी का मतलब होता है बेटा आपका डिवाइड। क्या होता है बेटा? डिवाइड। ठीक है, और डिवाइड का चिन्ह आप जानते हैं, पहचान लेंगे भैया। उसके बाद होता है बेटा आपका मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई भी आप पहचान लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद होता है बेटा आपका ऐड। ऐड भी आप पहचान लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एस से होता है बेटा आपका सबट्रैक्शन। इसको भी आप पहचान लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है आपका माइनस, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बेटा पता है बोर्ड मास नाम क्यों रखा गया? बोर्ड मास नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि इनको बड़े बारीकी से लाइन से ही सॉल्व किया जा सकता है। पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले बार, फिर आता है आपका क्लोज, फिर आता है करली, फिर आता है बॉक्स ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ऑफ, उसके बाद आता है डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड और उसके बाद माइनस। ऐड माइनस पे आगे पीछे कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नाम भी अच्छा है और चीजें भी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाती है। अब समझ बेटा, जो हमें समझना है ना, वो मेन पॉइंट यही है कि हमें ये समझना है कि ब्रैकेट का मतलब क्या है। बाकी ऑफ का मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, डिवाइड भी सभी बच्चे कर लेते हैं। सबसे मेन पॉइंट है इनको समझना। देखो, पहले समझेंगे हम बेटा बार को। बार की जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर देते हैं आप सभी की। देखो बेटा, अगर मैं आपके सामने यहां दो संख्याएं लिखता हूं, कितनी लिखता हूं बेटा? दो। और दोनों संख्याओं से बड़ी बारीकी से आपको समझाऊंगा कि बार का मतलब है। ठीक है, और इसी संख्या को मैं आपके लिए दोबारा लिखूंगा। दोबारा क्यों लिखूंगा? कि कंफ्यूजन जो है ना आपकी, वो हमेशा के लिए दूर हो जाए कि बार का अर्थ क्या है। बार का अर्थ क्या है ये आपको समझना है। देखो बेटा, अब बड़े ध्यान से समझना है, जब समझेंगे तभी तो क्लियर होगा।
कि कैसे सॉल्व की जाती हैं चीजें। देखो इस पे बार नहीं है, और जब बार नहीं है इसका देखो ब्रैकेट खत्म हो गए, आपको पता है ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट खत्म हो गए तो एक ब्रैकेट की और जरूरत पड़ी छोटे वाले की, जिसको हम बार ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। तो बेटा अगर ये इस तरीके से कंडीशन दोगे तो आपको पता है भैया प्लस प्लस के प्लस हो जाएंगे, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और माइनस का होगा बेटा 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। बात आई कि नहीं समझ में। लेकिन बेटा ये गलती कभी मत करना कि अगर बार लगा हुआ है तो आप 5 में से और 3 को माइनस कर दे, कभी मत करना। क्यों? क्योंकि इसका मतलब यही है कि यहां से यहां तक एक संख्याएं बिल्कुल बंद हैं और इससे आने वाले पहले जो साइन है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब इतने से। कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए बेटा, हमारे होते हुए डाउट रह जाए फिर क्या बात हुई। उसके बाद बेटा हम करेंगे यहाँ पे 5 का 5 माइनस का माइनस, और यहाँ जब माइनस से कोई मतलब नहीं है तो बेटा ये हो जाएंगे दोनों प्लस, तो 5 में से 5 आएगा, आ जाएगा आपका आंसर 0। इसका मतलब ये है कि बार लगने से कितना ज्यादा फर्क पड़ा है, ये देख लीजिए कितना ज्यादा फर्क पड़ा है, आंसर आपके चेंज हो गए। कोई डाउट तो नहीं है। एक कॉन्सेप्ट और होता है जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, वो कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि इसमें जो मेन कंडीशन आती है सवाल में उसको समझने में बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। कैसे समझ लेते हैं, उसके लिए भी मैं आपके लिए 2 संख्याएं लिखूंगा। जैसे मैंने लिखा बेटा यहाँ पे 24 और मैंने लिखा बेटा यहां पर डिवाइड लगा के 3, ठीक है, और मैंने लिखा बेटा यहां पर आपका 8। बात आई कि नहीं समझ में। अब बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा गलती ये करता है क्योंकि उसने तो पढ़ रखा है, क्या उसने पढ़ रखा है कि पहले डिवाइड होगा उसके बाद मल्टीप्लाई होगा। बात आई कि नहीं समझ भाई, पहले डिवाइड होगा उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, यही तो आज तक हम पढ़ते हुए हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती है। अगर कोई वैल्यू बेटा ब्रैकेट से टच है तो इसका मतलब पहले वो ब्रैकेट से अगर टच है तो पहले वो ब्रैकेट के पास जाएगी, तब जाके हमारा डिवाइड होगा। हमें ऐसी कंफ्यूजन माइंड में कोई नहीं रखनी जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, देखो कैसे हमें क्या करना है, ऐसा मत करना बेटा कि कहीं आप इसमें डिवाइड दे दो कि सर 8 और यहां पे कर दो फिर ब्रैकेट का 8 का मल्टीप्लाई और कर दो आप 64, तो आपका आंसर 110% गलत आएगा। ये कंफ्यूजन नहीं रखनी कभी दिमाग में। बात आई कि नहीं समझ में। ठीक है, दूसरी कंडीशन, जब ये गलत है तो इसको रफ ही कर देते हैं, क्योंकि हमें तो भैया सही सीखना है, और जब सही सीखना है तो सही आपको सिखाया जाएगा। देखो कैसे, आपको क्या करना है, पहले इनका करना है बेटा मल्टीपल। तो यहां आ गया ये 24 और डिवाइड का डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो ये भी कितना हो गया 24 हो गया, और 24 का 24 में डिवाइड जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1, जो कि परफेक्ट तरीके से बिल्कुल आपका सही है। अब बताइए कोई कंफ्यूजन हो तो। कोई भी कंफ्यूजन आपको कभी नहीं होगी बोर्ड मास के ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो बेटा एक कंडीशन और बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहती है, जो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं यही है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बोर्ड मास के। उसके बाद तो धड़ाके से क्वेश्चन को हम चुटकियों में उड़ाते चलेंगे। ठीक है, और मैंने आपसे कहा स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप नोट्स बनाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सारे दोस्तों के पास भेजिए। भाई सबका सिलेक्शन होगा, 26,000 वैकेंसियां हैं प्लस, तो 26,000 में 26,000 आपके दोस्त क्यों नहीं आ सकते, आ सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझते बेटा हैं, देखो ध्यान से समझ। कभी भी आपने ऐसी कंडीशन देखी हो, कैसी कंडीशन कि आपने देखा हो कि सर 5 डिवाइड 5 डिवाइड 5 डिवाइड 5। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसमें क्या करें। कोई तो इतना एक्सपर्ट हो जाता है वो ये समझने लगता है भैया इसको तो मैं चुटकियों में निकाल दूंगा, लेकिन कंफ्यूजन तो यहाँ है। वो क्या करता है 5 का 5 में डिवाइड देगा 1, फिर इसमें डिवाइड देगा कितना 5, फिर इसमें डिवाइड देगा 1, और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है, आपका आंसर परफेक्ट क्या आएगा, क्योंकि जब हमने रूल पढ़ा है बोर्ड मास का, ब्रैकेट इसमें है नहीं, ऑफ इसमें है नहीं, हम सीधे डिवाइड पे जा रहे हैं, तो डिवाइड की जितनी भी कंडीशन होंगे सबको एक साथ ओपन किया जाएगा, क्योंकि डिवाइड का उल्टा होता है मल्टीपल। तो हम जो करेंगे बेटा वो क्या करेंगे, हम यही करेंगे कि यहां से लिखेंगे पहला वाला 5 और ये डिवाइड पे चला जाएगा 1 अपॉन हो जाएगा बेटा कितना 5, और ये भी डिवाइड में चला जाएगा 1 अपॉन हो जाएगा 5, और ये भी डिवाइड में चला जाएगा 1 अपॉन 5, तो ये दोनों हो जाएंगे क्रॉस, तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन 25।
ठीक है, लेकिन हमें इतना टाइम थोड़ी ना देना था भाई, इसमें इतना टाइम क्यों देंगे हम भाई, इतना टाइम देने की आवश्यकता थोड़ी ना, इतना टाइम दे दिया तो फिर फायदा क्या हुआ हमारे पास पढ़ने से, कैरियर प्लस पर पढ़ने से आपको फायदा क्या हुआ। हमने आपसे पहले कहा था यूनिक तरीके से मैथ कराएंगे, तो जब भी आपके सामने 4 या 5 आ जाएं उनमें से 2 को बेटा हटा दीजिए और 5 5 हो जाता है 25, तो 1/25 आप डायरेक्टली लिख दीजिए, चाहे उसमें 4 आए, चाहे उसमें 6 आए, चाहे उसमें 8 आए, चाहे उसमें 10 आए, 2 को हटा दीजिए, बाकी के मल्टीपल को 1 के अपॉन में पहुंचा दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सही आएगा, कोई डाउट तो नहीं है। अब हमने जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लिए, उसके बाद हमारे लिए मेन कॉन्सेप्ट क्या थे, एक तो ब्रैकेट था जो हमने समझ लिया, दूसरा हमारा मल्टीपल था ऑफ वो हमने समझ लिया, तीसरा हमारा डिवाइड था वो हमने समझ लिया, बाकी मल्टीप्लाई ऐड और प्लस हमारे क्वेश्चन में जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे हम आपको समझाते रहेंगे, ठीक है, लिखते जाइएगा, नोट करनी है सारी चीजें। तो जब हम पहले क्वेश्चन की तरफ पहुंचेंगे तो देखेंगे भैया पहला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा सिंपल है, क्यों, क्योंकि सिंपल से ही हम शुरुआत करेंगे और हम बहुत ही यूनिक तरीके से आपको समझाएंगे जिससे भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट बेटा ना हो। जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था ना उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो देखते हैं, एक चीज बड़ी बारीकी से समझना बेटा इसमें, ठीक है, मैंने जस्ट आपको अभी समझाया है कि अगर कोई वैल्यू ब्रैकेट से टच है तो जब तक वो पूरे तरीके से एक नंबर में कंप्लीट ना हो जाए जब तक हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था। तो बच्चा ये देख लो कि पहले हमारा ब्रैकेट सॉल्व होता है, हो गया, और ये हो गया आपका 48 का 48, बात आई कि नहीं समझ में, और यहां से हमारा लगा डिवाइड का डिवाइड, 2 का 2, और ये हो जाएगा ऐड होकर आपका कितना 12 हो जाएगा, पहले आपको इसको 12 करना है। अब एक गलती मत कर देना जो मैं आपसे बार बार पे कह रहा हूं कि आप 2 का कहीं इसमें मल्टी डिवाइड दे दें और फिर 12 का डिवाइड अलग से दें या मल्टीप्लाई करें, गलत हो जाएगा। पहले आपको इन दोनों को सॉल्व करना है तभी तो आंसर आएगा भैया। देखो ये हो जाएगा 24 और 24 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2, परफेक्ट तरीके से आपका आ जाएगा आंसर जिसमें रहेगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही, ठीक है, ऑप्शन क्या रहेगा बी आपका सही, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। और एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि अगर तैयारी कर रहे हो तो बड़े बेहतरीन तरीके से तैयारी करो, ईमानदारी से पढ़ो। ईमानदारी का मतलब ऐसा है कि जब आपसे आपके परिवार वाले आस लगाकर बैठे हों कि जब आप कोचिंग के लिए घर पे बोलते हैं ना कि पापा हमको कोचिंग करनी है, मम्मी हमको कोचिंग करनी है, तो उनके दिल में एक बात आ जाती है कि हमारा बेटा कोचिंग कर रहा है। जब वो समाज में 4 लोगों के सामने बैठते हैं ना, 4 व्यक्तियों के सामने बैठते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि मेरा बेटा एसएससी की तैयारी कर रहा है, जीडी की तैयारी कर रहा है और वो इस बार सिलेक्शन लेकर रहेगा। तो उनके मन में जो आस होती है ना, उस आस को नहीं आपको खोना है, क्योंकि अगर आपने वो आस खो दी तो समाज में जो जिस व्यक्ति से वो ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा इस बार सिलेक्शन लेगा, तो वो उनको मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और ऐसा आपको नहीं करना कि आपके माँ बाप को किसी के सामने नजर झुकानी पड़े। इसलिए ईमानदारी से पढ़ो और इसी बार सिलेक्शन एसएससी जीडी में लेके दिखाओ, क्योंकि हम आपको परफेक्ट तरीके से जीएस करा रहे हैं, रीजनिंग करा रहे हैं, मैथ करा रहे हैं, हिंदी करा रहे हैं, चारों सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो रहे हैं एसएससी जीडी के। और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिलने वाला नहीं है, और जब इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल रहा तो सिलेक्शन आपका कंफर्म है, होना ही होना, ठीक है कि नहीं। दूसरा सवाल आ गया, ज्यादा मोटिवेट भी नहीं होना इतना कि रात भर पढ़ने लग जाओ दूसरे दिन ना पढ़ो, ऐसा भी नहीं करता। मोटिवेट होना है उतना लेवल से जितना हमें जरूरत है, ठीक है। मोटिवेट के चक्कर में रात भर रील्स देखने ना लग जाओ मोटिवेशन की, ऐसा नहीं करना, उससे सिलेक्शन नहीं होगा ना, ठीक है। ध्यान से समझते बेटा। देखो ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी जीडी 2017 का है बेटा, ठीक है। अब इसको करते हैं और करना बड़ा आसान है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पे लगा है का मतलब होता है ऑफ और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। बात है कि नहीं समझ? अब बड़े बारीकी से समझना, ठीक है। मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से समझाता हूं सारी चीजों को। देखो यहां से डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट सॉल्व। देखो हमें करना है का मतलब माइंड में लिखना नहीं है, अगर लिख दिया तो काम खत्म हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना हो गया बेटा 35, कितना हो गया 35। यहां सॉल्व करके आपको बताते हैं अच्छे तरीके से 35। और नीचे 8 का गुणा आप कर देंगे कितने में 16 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा, या तो आप इसको लिख लीजिए जिससे क्या होगा एक फायदा होगा, मल्टीप्लाई में लिखने से एक फायदा हो जाता है कि आप वैल्यू को क्रॉस आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इनटू कितना है बेटा फिर 6 है आपका, ठीक है। और प्लस देखो यहां से ये अलग है तो माइनस कर दीजिए, क्यों इतना टाइम था भाई,
माइनस कर सकते हैं ना इसको सीधा सीधा, यहाँ पे 5 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 से कितना बेटा ये आ जाएगा 3 और 2 से आ जाएगा बेटा ये आपका 4। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ से ये जाएगा 105। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा आपका 64 और ये हो जाएगा बेटा आपका 5 का 5। और ये तो अब बेटा ये मत कहना, मैंने आपसे पहले ही कहा था नर्सरी क्लास के बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, आजकल इस इक्वेशन को इतना बड़ा बैग लेके जाते हैं अपने साथ कंधे पे लटका के। ठीक है, और उसी टाइम पर वो आपसे ज्यादा पढ़ाई करते हैं, ये ध्यान रखना। आप सोचो कि आपसे कम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, उनके माँ बाप तक उनके काम को करवाते, इतना काम इतना पढ़ते हैं वो लोग। ठीक है, यहाँ से देखो ये 64 का 64 आएगा, 105 का 105 आएगा, और ये हो जाएगा बेटा 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौका 20 और ये हो जाएगा 5 30 और 32, ये हो जाएगा आपका। अब आपको क्या करना है, केवल ऐड ही तो करना है बेटा। ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा आपका 2 और ये आ जाएगा आपका बेटा 4 और ये आ जाएगा आपका 64, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी ठीक हो जाएगा। एक आध सवाल का मल्टीप्लाई मैं आपके लिए छोड़ता हूं, क्यों? क्योंकि आप कमेंट करके तो बताएं, मुझे तो पता लगे कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा। एक चीज बता दूं मैं आपको, अगर आपको हमारे कैरियर प्लस चैनल से ऑफलाइन में जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको यहाँ पे सारी चीजें पढ़ाई जाती है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, दोनों में बेस्ट आपको पढ़ाया जाता है। इसलिए आप ऑफलाइन अगर आप यहीं नजदीक रहते हैं, मथुरा में रहते हैं और थोड़ा बहुत दूर में है तो कोई टेंशन नहीं है, आप आके यहाँ पे ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बेहतरीन कंटेंट हम आपको देते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में। ठीक है, देखो तीसरे सवाल को सॉल्व करते हैं बेटा, देखते हैं कैसे उड़ाना है सवाल को। देखो ये है एसएससी जीडी 2021 का, कितना सरल सवाल है, लग रहा है ना देखने में सिंपल है यार, कोई ऐसी इक्वेशन भी नहीं है कि आपको टेंशन हो इसमें, देखने में सिंपल है। देखो उड़ाते जाओ, अलग अलग है सारे पोर्शन, अलग अलग है। अगर सारे पोर्शन अलग अलग है तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है कि नहीं है, तो पहले ये पोर्शन अगर अलग है तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, ये पोर्शन आपका अलग है तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए आसान तरीके से। देखो ये कितना हो गया बेटा 18, ठीक है, प्लस 8 का 8, ठीक है, माइनस यहां से डिवाइड दे दो बेटा, कितना 2 टाइम, प्लस 9 का 9। कितना सरल है सवाल, ये है कि नहीं सरल, बहुत ज्यादा सरल है यार। देखो ये कितना हो जाएगा 18 और 9 27 और 8 35, तो हो जाएगा 35 माइनस का बेटा 2, आंसर आ जाएगा आपका 33। कितना मामूली सा सवाल पूछा गया है, और ऐसे मामूली से सवाल का अगर आप आंसर नहीं दे पाए बेटा तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा। अभी तो बहुत चीजें से आपको सीखनी है, ठीक है कि नहीं, बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहेंगे हाँ कि थोड़ा सा लेवल अच्छा आया है सवाल का, और थोड़ा सा क्या उससे तो बढ़िया ये लेवल है, ठीक है, उससे तो बहुत काफी अच्छा लेवल है। इसको समझते बेटे सवाल को बड़े ध्यान से आपको समझना है, करना कुछ नहीं है, घबराना। देखो मैंने आपसे पहले कहा था घबराना बिल्कुल नहीं है, अगर आप घबरा गए ना तो सिलेक्शन नहीं होगा। डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ जितना दिमाग चले ना उसका 50% तो एग्जाम वैसे ही कम हो जाता है टेंशन से, और वो टेंशन ही तो आपकी निकालनी है माइंड में से। देखो बेटा ध्यान से समझते, पहले हमारे पास ये है ब्रैकेट, पूरा ब्रैकेट है, ठीक है, और पूरे ब्रैकेट में एक चीज है कि यहां से ये ब्रैकेट आपका अलग है कि नहीं, अलग है ना। तो पहले हम इसको सॉल्व करके यहाँ पुट करते हैं, फिर आपको कंडीशन बहुत ही जीरो लेवल वाली बताते हैं। देखो पहले हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं कि 3 माइनस कितना है 4 डिवाइड है, तो ये 3 नीचे आ जाएगा, आ गया कि नहीं आ गया, आ जाएगा। फिर इसको हम बहुत ही प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 और 3 3 जा 9 माइनस का कितना 4, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन कितना आ जाएगा 3। तो ये पूरी वैल्यू जो है सॉल्व होके इतनी आ चुकी है, आ गई, ठीक है। इसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे और सीधे उड़ा देंगे क्वेश्चन को धड़ाके से, एक ही लाइन में, धड़ाके से क्वेश्चन को एक ही लाइन में हम उड़ा देंगे। कैसे, इस 3 को भी बाद में लिख लेंगे, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, प्लस है फिर भी सीधा सीधा एक ही बार में लिख सकते हैं, सबको एक ही बार में लिख सकते हैं, टेंशन नहीं है। इसको भी 3 को ही हम अब यहाँ पे सेम एक ही बार में यहाँ कंडीशन लिख सकते हैं। देखो कैसे, पहले लिखेंगे 3 क्योंकि प्लस में है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, प्लस यहाँ से दूसरी कंडीशन देखो कितना है 1, और तीसरी जो कंडीशन है वो है बेटा आपकी 1/3 कितना 3, 1/3 कितना है 3 है, ठीक है, 1/3 है। और यहां से ये जो आया पूरा कंप्लीट सॉल्व होके जो आपका कंप्लीट आया है बेटा, थोड़ा सा समझ लेते। देखो
ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है वो पोर्शन यही वाला है, ठीक है। कितना है 5/3। एक ही लाइन में मैंने आपको करके सॉल्व करा दिया, यहाँ पे टेंशन आपको लेनी नहीं है। प्लस 1/, कितना है बेटा आपका 4 है, प्लस 2/, कितना है बेटा आपका 3 है, ठीक है। अब एक लाइन में आपको सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना। देखो लिखने में टाइम लग रहा है, मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन आपको करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। जितना टाइम मैं आपको दे रहा हूं ना वीडियो में, जितने क्वेश्चन, उससे 4 गुना कम समय आपको लेना है सॉल्व करने में, ठीक है। अभी मत कहना कि सब किसी क्वेश्चन को हम 4 सेकंड में कर दिए तो 0 में हो जाए, ऐसा भी संभव नहीं है। मतलब इतनी भी भावुक नहीं हो जाना है बातों में कि आप सोचे कि हाँ कि सर ने बताया था 0 सेकंड में हो जाएगा, तुक्का मार दो कहीं, ऐसा नहीं करना बिल्कुल, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से, यहां से 1 लीजिए सबके नीचे, आपको पता है एलसीएम लेंगे, और आपको पता है बेटा कितना आसान है एलसीएम, 3 3 और 4 है, केवल 12 एलसीएम आएगा। कितना आसान है एलसीएम था, ठीक है। 1 का 3 में 12 3 जा 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है बेटा। 1 है 12 का 12 आ जाएगा, ठीक है। ये तो आप कर लेते होंगे भैया, बचपन से जब ट्यूशन पढ़ने जाते हैं ना तब ये सिखाए जाते हैं आपको। यहाँ से ये 3 से कितना बेटा 4 का 4, माइनस 3 से कितना 4, 4 पंजे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस 4 से कितना 3, तो ये आ जाएगा 3, और 3 से कितना 4, 4 दूना हो जाएगा आपका 8, ठीक है। अब सवाल और आसान हो गया भैया, सवाल आसान हो गया, तो अब इसमें हमें करना क्या, केवल ऐड ही तो करना था, केवल ऐड करना था। 36 और 4 40, 40 और ये बेटा 12 आपका 52, 52 और 8 बेटा हो गया आपका कितना 60, 60 और 3 63, 63 माइनस 20 बट्टे कितना बेटा 12, ठीक है। अब आपको पता है कि केवल सारा माइनस ही करना रह गया है, माइनस करना रह गया तो 43 आएगा और नीचे आएगा आपका 12, और आपको ही पता है बेटा अब ये वैल्यू क्रॉस किसी से नहीं होंगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सही हो जाएगा। घबराए तो नहीं, टेंशन भी नहीं हुई, आसानी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। बोर्ड मार्क्स के प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है, बहुत सारी चीजें आपको इसमें बता दी हैं, तो आपको जो टेंशन है ना वो आपकी खत्म, बिल्कुल खत्म। बस ये कि बेटा नोट्स बनाते जाइएगा तभी तो टेंशन खत्म होगी। हाँ ये सवाल ना मजेदार है, एसएससी जीडी 2019 का सवाल है ना, बहुत ही मजेदार। मजेदार क्यों, उसका रीजन समझ लेते हैं। मजेदार क्यों है उसका रीजन समझ लेते हैं। क्या रीजन ये कि काके प्लस साइड में ही डिवाइड दे दिया आपको, काके साइड में ही आपको यहाँ डिवाइड दे दिया। मजेदार क्वेश्चन इसीलिए है। तो हम देखेंगे कि हमने बोर्ड मार्क्स में पढ़ा है कि पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट है नहीं, पूरा एक ही ब्रैकेट है, सॉल्व करना है। दूसरा ऑफ, तो सबसे पहले हम ऑफ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और ऑफ को माइंड में ही सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो ध्यान से, समझना भी तो है बेटा। देखो सीधा सीधा सॉल्व यहीं से कर से जाइए, कितना 25, तो ये हो जाएगा आपका 25 बटे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा 25 बटे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। बात आई कि नहीं समझ में। 25 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। आई बात समझ में। डिवाइड 4 है, टेंशन नहीं लेनी, अभी आपको समझा देंगे करना क्या है। घबराना अभी नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं आ रहा। हमारे कैरियर प्लस चैनल पे आके अगर आप घबरा गए तो फिर क्या फायदा हुआ। यहाँ से देखो बेटा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना 2 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 2 बटे कितना हो जाएगा बेटा 7 हो जाएगा। हो गया कि नहीं 7 हो गया। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, बहुत ही सिंपल था, टेंशन नहीं थी। अब डिवाइड को ले लीजिए, डिवाइड कितना है बेटा 1/7, 1/7 कितना है 7। अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा, अब तो टेंशन ही नहीं रही, बिल्कुल टेंशन नहीं रही तो सॉल्व हो। देखो ये आ जाएगा डिवाइड है तो नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, आगे ये आएगा बेटा 25, कितना आएगा 25, और 25 अपॉन हो जाएगा यहाँ पे ये 8। बात आई समझ में। माइनस ये चला जाएगा ऊपर, एक लाइन को खाइए यहाँ से। खाने का मतलब पता है क्या है, सॉल्व करने में आपको आसानी होनी चाहिए। 7 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 1, ठीक है। तो 7 से 7 क्रॉस होगा नीचे वाला, ऊपर रह जाएगा केवल आपका 2, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है आपको, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए बेटा इसमें, ठीक है। अपॉन कितना बेटा 1, और यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे एलसीएम लेके 8, और ये आ जाएगा बेटा आपका 25, और ये आ जाएगा आपका 16, तो यहाँ पे आएगा आपका 9 अपॉन कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा बच्चों। आंसर आ जाएगा 9/8, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं हुई, कोई टेंशन नहीं हुई। 2019 का भी सवाल हमने सॉल्व कर दिया, 23 वाला भी कर दिया, सारी चीजें हमने सॉल्व कर दी, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने लिखा जरूर नहीं है, लेकिन आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे सर इतना लेवल क्वेश्चन नहीं है। ये है CGL प्री 2022 का,
सीजीएल प्री 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब एसएससी का ही सीजीएल है, एसएससी का जीडी है, तो सवाल आने की संभावना बन सकती है, तो मैंने उठा के डाल दिया यहाँ पे कि आपका कोई कॉन्सेप्ट रह ना जाए, ठीक है बेटा। अब देखो उड़ाना है, सवाल को उड़ाना है, और सवाल को उड़ाना है तो मैंने आपको बताया था उड़ाते कैसे हैं। उड़ाते तो भैया ऐसे हैं कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड से पहले कोई रूल वाला पैटर्न नहीं लग रहा, ना ब्रैकेट ना ही आपका ऑफ लग रहा है, सीधा सीधा करते जाइए, सीधा सीधा 5 का 5 लिखिए बेटा, लिख दिया, आपका आंसर लिख दिया, डायरेक्ट डिवाइड दे दीजिए, क्यों 7 का 7, ठीक। क्यों इतना टाइम लगा भाई, टाइम ही तो नहीं वेस्ट करना, इंटू कितना 50 प्लस कितना बेटा 5, ठीक है। अपॉन यहां से देख लीजिए 10 बचा, कितना आसान था 10, देखो यहां से 5 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा आपका 15 सत्ते 105, 105 अपॉन कितना 10, तो यहां से आएगा ये माइनस होगा, तो माइनस का आएगा ये 95 अपॉन कितना 10, और 10 का हम देंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा माइनस का 9.5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बात आई समझ में, सभी क्वेश्चन आपकी कॉपी में होने चाहिए, ठीक है, तभी तो नोट्स कंप्लीट होंगे भाई। जब आप फाइनल पेपर देने जाएंगे तो उससे 15 दिन पहले आपको रिपीट कर देना, प्रैक्टिस सेट करने के बाद, ठीक है। प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाए जाएंगे क्लास में, तो ये जो चैनल है ना आपके लिए वो बेस्ट रहेगा तैयारी के लिए, मैं खुद कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। एक बार हमारी बात पे विश्वास कर लो बेटा, सिलेक्शन देकर ही रहेंगे आपको, ठीक है। देखो यहाँ से डिवाइड है, मल्टीप्लाई है दूसरे में, ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है, सवाल में पढ़ना भी कुछ नहीं, डायरेक्ट देखिए सवाल सॉल्व कीजिए, बोर्ड मास में तो ऐसे करते भाई। देखो यहाँ से 15 का 15 आएगा, कोई डाउट नहीं है, प्लस डायरेक्ट डिवाइड दीजिए, इतना टाइम नहीं कि क्वेश्चन को लिखना पड़े, तो ये आ जाएगा 0.9, भाई 7 नाम 63 होता है, पॉइंट है तो पॉइंट लगा दीजिए, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 13 3 जा 39, मतलब 13 3 39, 3.9 आ जाएगा, ठीक है। -2 का 2, देखो कितना सरल हो गया आप सवाल, कितना आसान हो गया, आसान है का। देखो 15 में से 2, यहाँ पे बचा 13, ठीक है, और 3.9 में से 0.9 जाएगा तो केवल बचेगा आपका 3, और 13 में से 3 गया तो बचा आपका 10। कितना सरल था, कितना सरल सवाल है, ये भी प्री का है, ठीक है, सीजीएल का 21 वाला। ऐसे देखो ये मत कहना सीजीएल में सरल सवाल आ जाता ना, कहीं भी कठिन आ सकता है, कहीं भी सरल आ सकता है, टेंशन आपको बिल्कुल लेनी नहीं है। और ये है आज की क्लास का लास्ट सवाल बोर्ड मास का, सारे पैटर्न हो गए, इससे ज्यादा हाई लेवल पैटर्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने प्रीवियस के कराए थे उनमें एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, सर इससे खतरनाक नहीं आना, ठीक है। और मैंने पहले ही कह दिया बोर्ड मास का अगर आप रूल पढ़ लिया, सवाल को कितना भी लेंथी क्यों ना कर दे, आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। देखो यहां से समझते हैं, सबसे पहला काम ये है कि ऑफ लगा हुआ है और ऑफ को हम सॉल्व कर लें, बाकी सेम कंडीशन रहेगी सवाल में, जिससे आपको बहुत ही बारीकी से समझ में आए कि यहाँ पे है 25 सर, और यहाँ पे है 3 + 4p है सर, ठीक है, और यहाँ पर इनका कर देंगे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपका 60, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। माइनस ये आ जाएगा आपका 24, और ये है इक्वल में आपका 6, यहाँ दिख रहा है, मुझे पता है दिख रहा है, आसानी से दिख रहा है, टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक है। देखो अब करना क्या है, इसको आप यहीं ऐड कर सकते हैं इधर जाके, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, और आप इसको नीचे ला सकते हैं, ये आ जाएगा आपका 25, ठीक है, और यहाँ से आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो बाद में कर लीजिएगा, लेकिन उससे कंफ्यूजन आपको हमेशा रहेगी कि सर कोई रूल ऐसा तो नहीं कि गलत हो जाए, नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे आप 60 को ला सकते हैं क्योंकि डिवाइड में है, और ये हो जाएगा उधर जाके आपका 30, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 5 से क्रॉस भी कर सकते हैं, 5 और 5 से क्रॉस करेंगे ये आपका आ जाएगा 12, ठीक है, और 5 का कर देंगे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपका 15, और 5 का कर देंगे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपका 20p, और ये आ जाएगा आपका 12 का 3 में 360। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। और आपको पता है बच्चों कि ये माइनस होगा, इधर जाके होगा ना, ये माइनस तो कर सकते हो, तो ये आ जाएगा आपका 20p इक्वल, देखो 15 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 345, ठीक है। यहीं से 5 से उड़ा दो, इसको 5 से उड़ा दो, मैं इसलिए कहता हूं कि 5 से यहीं से उड़ा दो, टेंशन नहीं लेनी, यहीं से उड़ा दोगे और आसान हो जाएगा।
5 से कितना 4 और 5 से कितना, ये आ जाएगा 5 सिंह 30 और 5 9 45, ठीक है। ये आ जाएगा P इक्वल हो जाएगा आपका 69 अपॉन आपका हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 17 1 अपॉन 4, मतलब 17 सही 1/4 आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो गया, टेंशन नहीं। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी के साथ आज की क्लास को विराम करेंगे, लेकिन आपसे फिर मैं कहूंगा बेटा कि चैनल से जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए और हमारे चैनल को बखूबी तरीके से पूरी वीडियो को देखिए, क्योंकि आपके लिए जो हमने टीम बनाई है बहुत ही बेस्ट है। जीएस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, आपको जीडी में सिलेक्शन दिलाकर हम रहेंगे, ये हमारा वादा है। और अपने जो भी आप वीडियो देख रहे हैं आप यहाँ पर, उसके नोट्स बनाइए, उनको प्रिपेयर कीजिए और आपका सिलेक्शन 100% होगा। इसी के साथ धन्यवाद।